नमस्कार बच्चों। आज का विषय हमारा है बाल विकास यानी शैशवावस्था में जो विकास होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शैशवावस्था की जो विकास की अवस्थाएं होती है उन विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के विकास होती है। उन विभिन्न विकासों के अनुसार ही हम कह सकते हैं कि बच्चे में गुणात्मक परिवर्तन आया है और उसी गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शारीरिक विकास से। शारीरिक विकास का मतलब शरीर में होने वाले परिवर्तन को हम शारीरिक विकास को कहते हैं। जैसे शरीर में जो लंबाई और वजन में परिवर्तन होता है उस विकास को भी शैशवावस्था में होने वाले विकास के अंतर्गत कहा जाता है। और शैशवावस्था के बारे में आपको पहले से विदित है। शैशवावस्था जीवन की वह अवस्था है जिसमें इंद्रिय का प्रणालियाँ कार्य करने लगती है, रेंगना, चलना तथा बोलना सीखता है। यानी कि जो जीवन जीने के लिए जो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं शैशवावस्था में ही सीख ली जाती है। इस अवधि को कोई विद्वान 3 वर्ष की अवस्था तक और कोई विद्वान जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था को मानते हैं और यह अवस्था जीवन की आधारशिला मानी जाती है। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई 50 सेंटीमीटर ही होती है, लेकिन ये धीरे धीरे जो इसकी लंबाई और भार में परिवर्तन होते रहता है। और इसके अलावा नवजात शिशु के जो विभिन्न अंग होते हैं उनका आकार भी और अनुपात भी अलग अलग होता है। जैसे कि जन्म के समय हम बोलते हैं कि सिर और पूरे शरीर का जो अनुपात होता है वो 22% का होता है। यह अनुपात धीरे धीरे घटने लग जाता है और जन्म के समय शिशु की जो भुजाएं लंबी दिखाई देती है तथा हाथ पैर बहुत छोटे प्रतीत होते हैं। इसके बाद यह अंगों में वृद्धि के साथ साथ हाथ पैरों में भी वृद्धि होती रहती है तथा 1 या 2 वर्ष के आयु काल में भुजाओं तथा हाथ में 60 से 75% बढ़ जाते हैं। नवजात शिशु की जो अस्थियां होती है वो अस्थियां 270 मानी जाती है, लेकिन जैसे जैसे वो विकसित हो जाता है इन हड्डियों की संख्या कम होती जाती है, क्योंकि एक हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती जाती है और जैसे 3 हड्डियों का एक ही हड्डी में विस्तार हो जाता है, इस तरीके से संख्या कम हो जाती है। तो जब शिशु पैदा होता है तो उस समय जो 270 हड्डियां जो इसके शरीर में विद्यमान रहती है वो शिशु के विकसित होते होते वो उन हड्डियों की संख्या 206 ही रह जाती है। और दांतों का बढ़ना या फिर दांतों में बढ़ोतरी, जैसे कि शिशु जब जन्म लेता है उसके मुंह में किसी भी प्रकार के दांत नहीं होते हैं, धीरे धीरे दांत आने लग जाते हैं। 2 वर्ष के आयु काल में उसकी दांतों की जो संख्या हो जाती है वो 20 तक पहुंच जाती है। यानी कि वो दांत दूध के दांत माने जाते हैं और अस्थायी दांत होते हैं। धीरे धीरे वो बदल जाते हैं और दूध के दांत सारे टूट जाते हैं और टूटने के पश्चात पुनः नए दांत उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये दांतों की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन जो अस्थियों की संख्या है, जो हमारी अस्थियों की संख्या है वो घट जाती है जैसे जैसे शिशु विकसित हो जाता है। उसी तरीके से जब जन्म लेता है बच्चा, उसके जो मस्तिष्क का भार होता है सिर्फ 320 ग्राम होता है। कितना होता है? 320 ग्राम। यह जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का है 320 ग्राम, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है या फिर 1 माह की अवस्था तक पहुंच जाता है तो वो 320 से 350 ग्राम के अंदर पहुंच जाता है। और जब 9 माह का यानी कि अभी वो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है उसको, तो उसके जो मस्तिष्क का जो भार है वो 750 ग्राम तक पहुंच जाता है। 2 वर्ष के आते आते यानी कि शैशवावस्था में जब वो 2 वर्ष पूरा कर लेता है तब तक उसके मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना हो जाता है? 1050 ग्राम। यानी कि 1050 ग्राम जो जन्म के समय शिशु के जो मस्तिष्क का भार था 320 ग्राम और 2 साल तक आते आते उसके मस्तिष्क का भार हो जाता है 1050 ग्राम। इसको हम शारीरिक विकास के अंतर्गत लेंगे, जो शैशवावस्था के अंतर्गत हमें बच्चे में दिखाई देता है। इसको हम शारीरिक विकास के अंतर्गत लेंगे।